तो भी गाइस 10 बज गए हैं और कुंज क्या है ना, कुंज अपना मस्त बैठ के टीवी देख रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज मैंने किचन वगैरह साफ की, खिड़की की जाली थी, तो मुझे काफ़ी लेट हो गया। और तब तक क्या हुआ ना कि अकेले रहना, आप जानते हैं अगर कोई लेडीज अकेले रहती है तो उसे बाहर का टोटल काम, घर का काम, फिर बच्चों को देखना, संभालना, उनके स्कूल में जाना, रिपोर्ट कार्ड से लेके उनकी पेरेंट्स मीटिंग, मैं पेरेंट्स मीटिंग एक भी नहीं छोड़ती हूँ, चाहे कुछ भी हो मैं जाती हूँ। तो ये सब थोड़ा टफ रहता है। और आज देखिए मेरा बेटा सुबह से अभी बैठ गया स्कूल, तो आज उसकी पढ़ाई नहीं है क्योंकि सुबह में पढ़ता है, 12 बजे जाता है तो मैं उसे सुबह में पढ़ाती हूँ। शाम को तो आता है 6 बजे, फिर आएगा और कुछ खाया तो खाया, वरना सीधे ड्रेस खोल के भाग जाता है वो नीचे खेलने। नीचे तो वो 7:30 8 बजे का भी आता है, डांटती हूँ तो, क्योंकि बच्चे ना ट्यूशन जाते हैं तो 8 बजे के बाद ही खेलने आते हैं, तो वो पता नहीं मम्मी मैं खेलूँगा, तो फिर खेलता है। और 8 बजे आएगा तो फिर वो बच्चा जो सुबह से जगा हुआ है तो थक ही जाएगा ना, तो फिर वो सो जाता है, तो मैं उसे सुबह पढ़ाती हूँ। और आज देखिए मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला उसको पढ़ाने का, क्योंकि काम करते करते ही इतना टाइम हो गया। और अभी इन लोग की पूरियाँ मैं तल रही हूँ, ये देखिए पूरी तल रही हूँ मैं, और ये कुंज लेके जाएगा। पूरी हो गया सारा, मैंने सारा पूरी तल दिया। और ये मेरा जो है ना चावल बन रहा है। दाल तो मैंने जैसे तैसे बीच में ही बना दिया था काम के, तो दाल बन गया है। इनकी आलू की सब्ज़ी बन गई है, मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है, और आलू का भुजिया बनाया इन लोग के लिए ले जाने के लिए। निखिल का दोस्त है लोग ना, सुबह में निकल जाता है तो मैंने तो पूरी आटे गूँथ के रख दिया था, और सुबह में उसे मैंने पूरी भुजिया बना के दिया था। तो यहाँ ज़्यादातर गुजराती है, मरवाड़ी जाते हैं लोग, तो उनके जो बच्चे हैं ना उन्हें आलू का जो भुजिया है ना बहुत अच्छा लगता है। निखिल डेली लेके जाता है ना, और परसों लेके गया था ना, तो वो बोला कि मम्मी मुझे तो मिला ही नहीं खाने को पराठा, और मैंने भुजिया दिया था उसे। तो मैंने बोला क्यों? मैंने तो 3 पराठा दिए थे। तो वो क्या बोल रहा है, अब मेरे दोस्त खा गया, अब मुझे कुछ नहीं दिया खाने को। हमने तुम क्या खाया? तो मुझे उन लोग का खाना पसंद नहीं आता है, तो मैंने तो नहीं खाया। तो फिर मैं गुस्सा भी हुई थी कि कम से कम एक तो खाना था, तो उन्हें दे देते। तो वो बोला कि वो लोग ने बोलते हैं कि मैं मम्मी को कितना भी बताता हूँ तो मम्मी को मेरे समझ नहीं आता कि कैसे बनाना है, और तुम्हारी मम्मी जो आलू का भुजिया बनाती है ना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो निखिल बोला था एक दिन सब पूछ रहे थे कैसे बनाती है, मैंने बताया कि बता दें। बोला नहीं बताऊँगा, क्यों बताऊँगा, मेरा भाव कम हो जाएगा। तो आज मैंने आलू का भुजिया और पूरी उसे सुबह में दिया। अभी आटा रखा था तो मैंने ये लेके पूरी बनाया। अब ये कुंज लेके जाएगा, और थोड़ा रहेगा तो मैं खाऊंगी। अभी थोड़ा एक दो कुछ खाने को अभी जस्ट दूँगी। कुंज आ जा बेटा, आएगा। ये पूरी और थोड़ा भुजिया ले लो, खा लो, दो खा लो, और उसके बाद मैं पूरी भुजिया खा लो, आप देख सकते हो। तो ये लीजिए, और मैं इसे टिफिन दे दूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा नाश्ता करूँगी, क्योंकि लेट तो आज वही गया हमारा। देखिए इतना टाइम हो गया है काम करते करते, मैंने फटाफट। और कपड़े भी थे तो काफ़ी कपड़े धोए हैं, मैंने अभी कपड़ा डाला नहीं है, तो अभी जाके मैं कपड़ा डालूंगी और फिर तब बैठूंगी नाश्ता करने के लिए। तब तक मैंने चावल भी लगभग बन ही गया, तो देखते हैं बनाने में मुझे लगता है थोड़ा कम इतना जल्दी नहीं होता है। तो हमारा यही है, अकेले रहने वाली कोई भी लड़की औरत जैसे होती है ना, जिसको पूरा घर संभालना रहता है, बच्चे संभालना रहते हैं, उनके लिए बहुत टफ रहता है। हे गाइस, तो अभी मैं सारा काम करके आई हूँ और कुंज चला गया है स्कूल, तो थोड़ा रिलैक्स आराम कर रही हूँ अभी। और एक मैंने पुरानी मूवी लगाई है, उसे मैं देख रही हूँ। अभी निखिल आया नहीं है, इसको अभी आने में तकरीबन 15 या 20 मिनट लगेंगे। तो मेरे पास जो टीवी का टाइम है ना 15 या 20 मिनट ही है। और मैं पता है तिल भून रही थी, मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ। मैंने उसके जाने के बाद फटाफट मैंने तिल को भुना है, क्योंकि अभी आप सबको पता है मकर संक्रांति आ रहा है। तो ये मूँगफली मैंने भुनी है, और ये भुना है मैंने तिल, और अभी इसी कढ़ाई में मैंने भुना है जस्ट। और भून के मैं फ्राक से निकली कि अभी थोड़ा सा मैं लेटती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, और मैंने चश्मा नहीं लगाया तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है अभी। और एक बात आप लोगों को पता है, मैंने उसके बाद छोड़ क्यों दिया? क्योंकि निखिल जो है ना, निखिल जब आएगा तब मैं उससे पूछूंगी कि दोनों को मैं मूंगफली को और तिल को मिक्स करके लड्डू बनाऊँ या फिर अलग अलग। क्योंकि कभी कभी निखिल दोनों मिक्स कर देती हूँ तो बोलता है मम्मी अच्छा नहीं लग रहा है, कभी उसकी पसंद रहती है तो बोलता है दोनों मिक्स करके बनाओ। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि अगर मैंने मिक्स करके बना दिया और मुझे मैंने कि एक ही बार में निपटा दूँ, दोनों को मिक्स करके ही बना दूँ, लेकिन पता नहीं वो क्या बोलेगा। तो उसके आने के बाद मैं फिर जो भी प्रोसेस है वो चालू करूँगी। तब तक अभी मैं जा रही हूँ गुड़ को काटने और काट के रखने के लिए। हे गाइस, तो ये देखिए, ये मेरा जो है ना, मैंने तिल को और तिल और पीनट्स को हल्का दरदरा पीस लिया है। पूरा महीन नहीं करना है इसे। आप देख रहे हैं कि इसमें तिल दिख रहा है और पीनट्स भी अच्छे से दिख रहे हैं, मतलब मेरा दरदरा है। और दोनों को मिक्स करने के बाद मैंने उसी कढ़ाई में फिर से ये जो गुड़ है उसको काट के और डाल दिया है। फ्लेम आप बहुत हाई मत रखिएगा, इससे क्या होता है ना, गुड़ अच्छे से पकता नहीं है। तो गुड़ को अच्छे से पकाना है, तो मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है। और देखिए ये गुड़ बिल्कुल पिघल रहा है, और पानी इसमें थोड़ा सा ज़रूर डालिएगा, क्योंकि गुड़ थोड़ा मोटा मोटा रहता है ना, तो वो फिर अच्छे से पहले पिघलता है फिर बराबर में पकता है, वरना कुछ पिघल जाएंगे और कुछ नहीं पिघलेंगे तो थोड़ा सही नहीं होता है उस तरह से। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए मेरा गुड़ जो है, अभी मैं चेक कर रही हूँ कि कैसा हुआ है। तो ये अभी हुआ नहीं है, क्योंकि पानी में ये एक जगह आ तो रहा है, लेकिन देखिए ये कैसे हो जा रहा है, यानी कि ये हुआ नहीं है। तो अभी मैं कुछ देर और इस गुड़ को पकाऊंगी, और इसको जब आपको ना एक महक भी आती है, उससे भी समझ में आ जाता है, हमें तो समझ में आ जाता है।
फिर भी कुछ लोगों को, मुझे भी फ़र्स्ट टाइम बहुत दिक्कत हुई थी। फ़र्स्ट टाइम क्या, मुझे काफ़ी टाइम तक दिक्कत हुई थी। मैं कभी समझ ही नहीं पाई इसका पाग बनता कैसे है, कैसे करो ये, या मुरमुरे या कुछ भी। तो आपको पाग किसी चीज़ का बहुत अच्छा रखना पड़ता है। तो अभी भी देखिए, ये जो गुड़ है ना, ये थोड़ा देर और पकेगा और तब जाके ये सही होगा। अभी मैंने फ्लेम जो है ना तेज़ कर दिया, क्योंकि अब ये फटाक से हो जाएगा, तो इसको मैंने तेज़ कर दिया है। और एक बार मैं फिर इसे चेक करती हूँ। तो अभी देखिए ये अब हो जाके हो गया है, क्योंकि इसके बाद जो है ना थोड़ा थोड़ा हल्का मुझे सही लगा। अब इसमें मैं कढ़ाई में ही डाल दूँगी। अगर एकदम परफेक्ट करूँगी तो कढ़ाई को बंद करना पड़ेगा, तो ये मिक्स करने में मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा मुझे लगा कि गुड़ थोड़ा सा और पकेगा, तो मैंने तभी मिक्स कर दिया इसे। और इसी में मैं कम से कम 1 मिनट तक इसे अच्छे से, काफ़ी अच्छी तरह से मिलाऊंगी। और आप लोग जानते ही हैं, ये सब चीज़ करने में गुड़ जैसे अब हार्ड हो रहा है, तो उसके साथ इसे मिक्स करने में भी आपको काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैं कढ़ाई को इसीलिए इसी पे रखी हूँ, ताकि गुड़ जब तक गर्म रहेगा तो ये काफ़ी अच्छे तरह से मिक्स हो जाएगा। और मिक्स होने के बाद जो है ना, हमारे तिल काफ़ी अच्छे बनेंगे। तो निखिल को लड्डू की तरह नहीं चाहिए था, उसे थाली में चाहिए था। तो मैंने थाली में घी लगा के रख लिया ऑलरेडी, ताकि मैं थाली का ही बनाऊंगी पूरा। मतलब एक बर्फ़ी के जो होती है उस तरह से उसे चाहिए, लड्डू की तरह गोल गोल बिल्कुल नहीं चाहिए। तो और उसने बोला कि दोनों मिक्स करके बनाओ, तो मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया, वरना मुझे 2 बार बनाना पड़ता अलग अलग करके। तो ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए इसको चलाने में कितनी दिक्कत आ रही है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसको चलाते चलाते। और क्योंकि अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो कहीं मीठा लगेगा, कहीं मीठा कम लगेगा, इसलिए इसको काफ़ी अच्छे से हमें चलाना चाहिए, ताकि ये जाके सही से मिक्स हो। और अभी फाइनली ये मिक्स हो गया, तो मैं इसे थाली में निकाल रही हूँ। और ये काफ़ी गर्म भी है, तो गुड़ जो है ना, अगर हाथ में लगता है तो बहुत तेज़ लगता है, अगर इसको हम लोग हाथ से छूते हैं। तो मैंने एक प्लेट भी रखा है, लेकिन लास्ट में हाथ से ही करना पड़ता है आपको, कुछ भी हो। तो मैं देखती हूँ कि क्या करना है। तो ये देखिए, मैं गुड़ को घी को मैं अच्छे से प्लेट पे लगा रही हूँ। लेकिन जानते हैं क्या हुआ, बीच में क्या हुआ ना, वो प्लेट में थोड़ा सा चिपक गया। चिपकने के बाद जब मैं उस प्लेट से दोबारा उसे दबा रही थी ना, तो ये निकल रहा था थाली के अंदर से, जो चिक्की है वो निकल रहा था। तो मैंने फिर मुझे मजबूरन हाथ से करना पड़ गया, क्योंकि बहुत दिक्कत आ रही थी। तो बाद में मैंने प्लेट को हटा दिया, और मुझे लगा कि हाथ ही सबसे अच्छा है। देखिए ये चिपक गया, और मैं चिपकने के बाद भी गुड़ लगा रही थी, लेकिन वो निकल रहा था, अच्छे से सेट नहीं होने दे रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा सोचा कि हिम्मत करके और इसे मैं हाथ से ही ट्राई करूँगी। तो मैंने अभी भी मैं प्लेट से कर रही हूँ, लेकिन वो सही नहीं हो रहा था। फिर हाथ से करके मैंने इसे ठंडा होने के लिए रखा, और हल्का ठंडा होने के बाद मैंने इसमें कट लगा दिया, ताकि वो हार्ड होने के बाद आप कट नहीं लगा पाओगे। तो मैंने इसे अभी ही कट लगा दिया है। और कट लगाने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से लग रहा है। और कट लगाने के बाद मैंने कुछ देर फिर इसे हवा में छोड़ दिया। मैं फ्रिज में मैंने नहीं रखा, क्योंकि फ्रिज से निकालने के बाद आपका जितना पिघलना होगा तो पिघलेगा ही। तो ये देखिए बराबर हो गया है बिल्कुल। और यहाँ गुड़ ऐसा ही मिलता है, तो ये बहुत अच्छा हो गया था, मुझे अच्छा लगा, मेरे बच्चों को भी अच्छा लगा, ये परफेक्ट हो गया और काफ़ी अच्छा हुआ था। तो आप देख सकते हैं। आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ, तब तक के लिए।